असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ओवैसी के मुसलमान होने की वजह से समाजवादी पार्टी और बसपा उनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ शौकत अली साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। सर, ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि संपर्क हो जाए और अलायंस भी हो जाए। चूँकि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है, आपको पता है 19 में समाजवादी बीएसपी का जो गठबंधन था वो भी बीजेपी को नहीं रोक पाया। 2017 में आपने देखा कि कांग्रेस समाजवादी का अलायंस था। 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, बीएसपी को 23% वोट मिला। 2019 के इलेक्शन में जब सपा बसपा का गठबंधन होता है तो समाजवादी का 5% कम हो जा रहा है वोट, वो 17 पे आ जा रहा है, और 2000 और बीएसपी का 18 पे आ जा रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसको लेकर के अखिलेश यादव बीजेपी को रोक पाएंगे। और बीजेपी जो 2017 में 40% पर थी, 2019 में वोटिंग परसेंटेज उसका 50 के आसपास आ गया। तो जिन छोटे दलों को अखिलेश यादव जी मिला करके कह रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक लेंगे, उन छोटे दलों का क्या जनाधार है उत्तर प्रदेश में? संजय सिंह चौहान की पार्टी के बारे में आप जानते हैं, अखिलेश यादव जी भी जानते होंगे। मौर्य समाज आपको मालूम है, क्या मौर्य समाज जाएगा? बीजेपी का मूल वोटर है मौर्य, चौहान, राजभर, ओम प्रकाश राजभर 3% राजभर उत्तर प्रदेश में। आप उनसे अलायंस तो कर रहे हैं, हमसे अलायंस करने की सिर्फ एक वजह है और कोई दूसरी वजह तो मुझे नहीं लग रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अखिलेश यादव जी ने ये बात अपने मुंह से कह दी कि हम अलायंस नहीं करेंगे। अच्छा है, कम से कम अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो हम जो बात कहें वो बिल्कुल सत्य पे आधारित है। मेरा सवाल सर ये है ना कि ओवैसी साहब की सभाएं मैं लगातार कवर करते रहा हूँ और वो बीजेपी से ज़्यादा अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं, तो फिर उसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना क्यों चाहते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सच है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा बीजेपी या आरएसएस के ख़िलाफ़ बोलने वाला हिंदुस्तान की, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो जनसभा हो, कोई दूसरा नेता नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की, हमने अपना डंडा झंडा नहीं बनाया, हमने अखिलेश यादव के फादर, उनके पिता को अपना लीडर माना, उनके डंडे झंडे को अपने कंधे पे रख करके हम दौड़े और हमने वोट डाला, समाजवादी को अपनी पार्टी माना। लेकिन अगर आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछड़ा है, दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, एजुकेशन में पिछड़ा है, समाजी तौर से, माशी तौर से, इक़्तिसादी तौर से अगर मुसलमान पिछड़ा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हमने तो बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला। इतनी तड़प क्यों है? राजभर साहब चले गए सपा के साथ इसलिए? नहीं, देखिए, हमें तो कोई तड़प नहीं है। चूँकि ये लोग कहते हैं बीजेपी को हम रोकना चाहते हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए ये अलायंस काफ़ी नहीं है। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। भाई, कल के आप कहोगे हमारी वजह से आप हार गए, कल के आप ये बात कहेंगे? हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। राजभर जी 19 साल हो गया उनको पार्टी बना करके, बीजेपी से अलायंस ना किए होते तो शायद वो खुद भी विधायक ना बन पाते, समझ रहे? और हमारा धोखा दिया क्या? नहीं, धोखा क्या देंगे? हम मुसलमान तो 70 सालों से धोखा खाते आ रहा है। एक राजभर नहीं, कई लोगों ने, कई यादवों ने धोखा दिया, कई लोगों ने धोखा दिया। मुसलमान तो धोखा खाते रहा। लेकिन ओवैसी साहब का इस्तेमाल किया है क्या ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश ने ओवैसी साहब का इस्तेमाल बिल्कुल किया है, और लेकिन ओम प्रकाश जो सोच रहे हैं शायद कि वो चीज़ उन्हें मिलेगी नहीं। और मुझे लगता है कि अगर वो अपनी जहूराबाद की सीट बचा ले तो ये बड़ी बात है। ये बताइए, अखिलेश जी से आप लोगों का संपर्क हुआ था, ओवैसी साहब से कभी बातचीत हुई क्या? नहीं, देखिए, अखिलेश जी से ओवैसी साहब से कोई बातचीत नहीं हुई, या फ़ोन पे कोई बात हुई हो तो मुझे नहीं मालूम है। हालांकि उन्होंने कल एक टीवी के शो में कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई है और ना कोई बात चल रही है। हम लोगों ने इनके जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो अखिलेश यादव ने खुद ही अभी परसों उन्होंने महोबा के अंदर एक टीवी के उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया
कि हम इसी से कोई अलायंस नहीं करेंगे। आपकी पार्टी इतनी अछूत क्यों है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में है, इसलिए हम अछूत हैं। मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनका वोट तो चाहिए, लेकिन इनकी लीडरशिप डेवलप ना हो जाए, इस बात का खतरा है। जी बताइए, यूपी में एक बड़ा दल कांग्रेस भी है, कोई गुंजाइश है क्या कि उसके साथ बात कर लें, उसके साथ गठबंधन कर दें, अगर सपा बसपा आपके साथ आने को तैयार नहीं है? देखिए रणवीर भाई, कांग्रेस के साथ तो हमारा अलायंस नहीं हो सकता। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, आप जानते हैं। आप किसी भी हकीम को दिखा लो, कोई फायदा होने वाला नहीं हो। जब सपा बसपा एक हो सकते हैं, जब बीजेपी पीडीपी एक हो सकते हैं, तो एमआईएम कांग्रेस क्यों नहीं एक हो सकती? ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस ने जिन जिन लोगों को साथ में लिया या जो कांग्रेस के जहाज पे बैठा वो डूब गया, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वेस्ट ये बंगाल। डर है कि मतलब कांग्रेस के साथ चलेंगे तो आप डूब जाएंगे? नहीं, कांग्रेस के साथ कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है ना, तो उनकी बात क्या करें हम लोग। अच्छा, इस बार आप किसको मानते हैं, बीजेपी के टक्कर में कौन? देखिए बीजेपी के अभी तो ये बात कहना मुश्किल होगा, अभी बहुत वक्त है इलेक्शन में, और मुझे नहीं लगता है कि अभी इस कंडीशन में समाजवादी पार्टी या उसका अलायंस या बहुजन समाज पार्टी इस कंडीशन में हो कि वो बीजेपी को रोक पाए। दोनों मिल करके नहीं रोक पाए थे 19 में। अब विकल्प क्या है ओवैसी साहब के पास, आपकी पार्टी के पास? नहीं, विकल्प क्या, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, 14 एमएलए हमारे पास है, 2 एमपी हैं। हम उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ेंगे मजबूती के साथ। मैं काम कर रहा हूँ, 2013 से हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बंगाल में भी तो लड़े थे आप, कुछ हासिल हुआ? बंगाल में हमने अपनी पार्टी को तो स्थापित किया ना, हमारा डंडा मतलब पार्टी स्थापित करने का चुनाव है? नहीं नहीं, पहला इलेक्शन हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए, ये काशीराम जी का कहना था। हम काम कर रहे हैं। 2017 में हमने 5 लाख वोट लिया था उत्तर प्रदेश में। निकाय चुनाव में आपको एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप शायद ना जानते हो। 8 महीने के बाद निकाय चुनाव हुआ था। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में एक मेयर लड़ाया था, फिरोजाबाद में, और वहां पे बीजेपी जीती, रनर हम थे। समाजवादी ने थर्ड पोल किया था। अगर समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट ना काटा होता तो वहां पर मेयर हमारा होता, बीजेपी को हम हरा देते। और 9 कारपोरेटर पार्षद हमारे जीत करके आए वहां पर। 57,000 वोट हमने लिया था मेयर के इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार बढ़ रहा है। चलिए आखिर में यही सवाल, 100 सीटों पे ही लड़ेंगे? उससे ज़्यादा सीट अब अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे दलों से मेरी बात चल रही है, और भी अन्य दल हैं जिनसे बातें चल रही क्षेत्रीय। अगर हमारा एक मजबूत गठबंधन बनता है तो लेकर के हम उनको आगे बढ़ेंगे। अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो 100 नहीं बल्कि 150 सीटों से भी ज़्यादा भी हम इलेक्शन। अभी कोई विकल्प है किसी के साथ, बड़े दल के साथ गठबंधन का? नहीं, देखिए अब राजनीति में कुछ नहीं कह सकते आप, क्या होता है क्या नहीं होता है लास्ट तक आप, और कभी भी नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए सियासत में। अखिलेश जी से कोई अपील करेंगे? नहीं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिन दलों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन दलों के पास अपना खुद का वोट हो। तो शौकत अली साहब, जिन्होंने साफ कहा कि राजभर साहब ने क्या, बहुत सारे लोगों ने मुसलमान होने की वजह से धोखा दिया है, और इस बार भी चुनाव में ओवैसी साहब चूंकि मुसलमान हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी उनसे जानबूझकर दूरी बना रही है। देखना होगा कि यूपी के चुनाव में एआईएमआईएम किसके साथ जाती है या कौन एआईएमआईएम को अपने साथ लेता है।